हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको कुछ गतिविधियों द्वारा विलोम शब्द की जानकारी देने आई हूँ। देखिए बच्चे, आपके सामने एक ही चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ है। तो आम इस समय कहाँ पर है? ऊपर। फिर ये आम टूट करके जमीन पर गिर जाता है। तो अब ये कहाँ आ गया? नीचे। तो ऊपर का विलोम शब्द हुआ नीचे। ऐसे ही देखिए, इस चित्र में यहाँ पे आपको एक कप दिखाई दे रहा है और कप में से भाप भी निकल रही है। तो इसका मतलब है कि कप में कोई गर्म चीज़ है। दूध, चाय, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? ये गर्म। और ये क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी। तो गर्म का विलोम शब्द क्या हुआ? ठंडा। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये दो चित्र बने हुए हैं। इसमें ये क्या है? एक पेंसिल। ये पेंसिल कैसी है? मोटी। और ये वाली पेंसिल कैसी है? पतली। तो मोटी का विलोम शब्द हुआ पतली। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या लिखा है? जाना। तो आप देखेंगे कि इस चित्र में बच्चा कमरे के बाहर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर लिखा है आना। तो ये देखिए, बच्चा बाहर से कमरे के अंदर आ रहा है। तो जाना का विलोम शब्द क्या हुआ? आना। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। एक सीढ़ी में बच्ची नीचे खड़ी है और एक सीढ़ी में बच्ची सीढ़ी के ऊपर चढ़ी हुई है। तो जो ये इधर ये वाली बच्ची जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहती है और धीरे धीरे ऊपर चली जाती है। और ये जो दूसरी बच्ची है वो सीढ़ी के ऊपर है। वो कह रही है मुझे नीचे आना है। तो वो धीरे धीरे सीढ़ी से उतर के नीचे आ जाती है। तो बच्चों, आपने देखा इसमें, अब इस समय ये बच्ची कहाँ है? ऊपर, सीढ़ी के ऊपर, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ के गई है। तो ऊपर चढ़ना, और ये बच्ची ऊपर से नीचे की तरफ आई है। तो ये है नीचे उतरना। तो ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना। इसी तरह से देखिए बच्चे, इसमें ये एक लड़का है जो यहाँ पर रुका हुआ है और अभी ये कह रहा है मुझे घूमने जाना है। तो यहाँ से ये धीरे 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 चल करके इधर पहुँच जाता है। तो बच्चों, ये एक साइड से दूसरी साइड तक कैसे गया? चलकर। रुकना का विलोम शब्द हुआ चलना। ये देखिए, इस चित्र में आपको एक बॉल दिखाई दे रही है। इससे आप खेलते होंगे, है ना? और इसको आप हाथ में भी
उठा पाते हैं क्योंकि ये हल्की होती है। और नीचे आपकी एक क्या बनी हुई है, कार बनी हुई है। ये कार भारी होती है बच्चों, ये खिलौने वाली कार नहीं है, ये कार है जिसको हो सकता है आपके पापा भी चलाते होंगे और कभी कभी आपको घूमने भी लेकर जाते होंगे। इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पहले चलाते हैं, फिर लेकर के जाते हैं। तो बॉल कैसी हुई हमारी, ये गेंद कैसी हुई, हल्की, और ये कार हमारी हुई भारी। तो हल्की का विलोम शब्द हुआ भारी। देखिए बच्चे, इस चित्र में एक घर बना हुआ है, पेड़ है, कुछ घास भी दिखाई दे रही होगी आपको। और ये जो बत्तख है वो कहाँ घूम रही है, घर के आसपास घूम रही है, पास में खड़ी है ये ना। और तो पास का विलोम शब्द होता है दूर। तो देखिए इस घर के अंदर एक यहाँ पर एक डॉगी भी है, कुत्ता भी है, जो घर से निकल करके ये देखो धीरे 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 कहाँ जा रहा है, ये पहुँच गया, दूर पहुँच गया, घर से ये दूर चला गया। तो पास और पास का विलोम शब्द हुआ दूर। अब देखिए इसमें आपको ये सामने एक दिया या लालटेन दिखाई दे रही होगी। इसमें अभी आपको यहाँ पर ये दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जलना। अगर हम जलना का विलोम शब्द समझेंगे तो क्या होगा, बुझना। तो बेटा ये जो लालटेन होती है, इसमें ये डिब्बा बना होता है और इसमें कुछ मिट्टी का तेल डला होता है जिससे ये दिया जल जाता है। जब हमें ज़रूरत होती है लाइट जब चली जाती है तो हम इसको जला सकते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तो इसको हम बंद भी कर सकते हैं। ये ऐसे इसमें इस तरह से इसको बुझा सकते हैं। तो जलना और बुझाना। देखो बच्चों, इस चित्र में आपको एक बर्तन दिखाई दे रहा होगा और एक बच्चा मछली को लिए खड़ा है। तो मछली इस समय हमें उस बर्तन के कहाँ दिखाई दे रही है, बाहर दिखाई दे रही है। तो बाहर का विलोम शब्द क्या होगा, अंदर। अब अगर हम इस मछली को इस पानी के इस पॉट के अंदर पानी में डाल देते हैं तो देखिए ये बर्तन के अंदर चली जाती है। तो बाहर का विलोम शब्द क्या हुआ, अंदर। ये देखिए यहाँ पे 2 चित्र दिए हैं, जिसमें इस वाले चित्र में कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पर तारे भी दिखाई दे रहे हैं और चांद है, एक बच्चा भी दिखाई दे रहा होगा। अंधेरा होने के कारण बच्चे का जो शरीर है वो काला दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा समय है, रात का समय है। और दूसरे वाले चित्र में देख रहे होंगे आप, यहाँ पर उजाला हो रहा है क्योंकि दिन निकला हुआ है। तो रात का विलोम शब्द क्या हुआ, दिन। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक ये दरवाज़ा बना हुआ है। इस समय दरवाज़ा आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये बंद दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें एक कुंडी लगी हुई है। अब इस कुंडी को अगर हम यहाँ से इस तरह से खोल देते हैं तो फिर ये हमारा दरवाज़ा यहाँ से इस तरह से खुल जाएगा। तो बंद करना का विलोम शब्द हुआ खोलना।
इस चित्र में देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेब, अकेला सेब, और इधर बहुत सारे अंगूर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे हैं, अनेक। तो एक का विलोम शब्द हुआ अनेक। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक ये फ्लावर पॉट है। इस फ्लावर पॉट में अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, खाली है। तो खाली का विलोम शब्द हुआ भरा हुआ। तो अब हम इसमें ये कुछ फूल रख देते हैं। तो अभी आपको बर्तन कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब इसमें फूल हैं तो ये भरा हुआ हो गया। जब इसमें फूल नहीं थे तो ये खाली था। तो खाली का विलोम हुआ भरा। इसमें देखिए, इस चित्र में यहाँ पे आपको दो डायनासोर दिखाई दे रहे हैं। एक डायनासोर कैसा है, बड़ा, और दूसरा छोटा। तो छोटा का विलोम शब्द क्या हुआ, बड़ा। ऐसे ही ये लड़का, लड़का का विलोम शब्द क्या हुआ, लड़की। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर आपको दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इस वाले चेहरे में ये कैसा दिखाई दे रहा है चेहरा हमें, हंसता हुआ, हंसता हुआ, हंसना। यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है ये चेहरा, इसमें इसकी आंखों से देखो आंसू निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। तो हंसना का विलोम शब्द क्या हुआ, रोना। इस चित्र में देखिए, ये लड़का खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो खड़े होने का विलोम शब्द क्या होगा, बैठना। तो ये बच्चा कह रहा है, मैं खड़े खड़े थक गया हूँ, मुझे बैठना है। तो चलिए इसको हम अब बिठा देते हैं। देखिए, अब ये बैठ गया। तो खड़े होना, बैठना। तो बच्चों, आपने देखा कि हमें छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा शब्दों के अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको विलोम शब्द का अर्थ समझ आया होगा। तो आप अपनी कॉपी पर इन विलोम शब्द को लिखने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नई गतिविधि के साथ। नमस्कार।